अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी पिछली वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ एक नए नुस्खे के साथ, अपने लंगरी और कुत्ते के साथ। तो कुत्ता मतलब इसको कुत्ता ही कहते हैं अपनी ज़बान में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि इलाज आपको समझ आ सके। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सोकड़े का इलाज, सोकड़ा या सूखा, दोनों वर्ड्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, सोकड़ा या सूखा। तो चले दोस्तों, वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन वीडियो के तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स और लाइक्स में बताएं कि हमें वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, सोखा या सोकड़ा ये बीमारी है कबूतरों की, जो कि सर्दी के मौसम में ज़्यादातर कबूतरों को होती है। इसमें अलामात ये हैं दोस्तों, कबूतर कमज़ोर होता जाता है, सीने की हड्डी उनकी बाहर निकल आती है और कबूतर दाना सही से नहीं खाता या दाना खाना छोड़ देता है। तो दोस्तों, इलाज इसका ये है कि इसमें 4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो कि हैं, एक तो बादाम आप देख सकते हैं। हमने तो थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत बनानी है, क्योंकि हमारे पास ये पहले भी बनी हुई पड़ी है, तो इसलिए थोड़ी सी ही इस्तेमाल करेंगे। ये 5-6 दाने बादाम, थोड़ी सी सौंफ ले लेंगे, ठीक है जी। सौंफ को पीसेंगे और बादाम को पीसेंगे। ये बादाम, सौंफ, इसमें और पड़ती है जी तबाशीर, जो कि एक ठंडी चीज़ है, लेकिन सोकड़े के इलाज में काम आती है। ये ज़रा थोड़ी तादाद में डालेंगे, ठीक है। इतनी हो गई तबाशीर, सही है दोस्तों, ये हो गई तबाशीर। और इसके अलावा इसमें पड़ती है सब्ज़ लाची। इस तरह से डालेंगे, 4-5 लाचियाँ आप लेकर उनको आपने खोल देना है ऐसे। सिर्फ इसके जो ये काले बीज हैं ये इसमें इस्तेमाल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इन 4 चीज़ों से सोकड़े का इलाज हो सकता है और ये आज़मूदा नुस्खा है, हमने काफ़ी कबूतर इससे ठीक किए हैं। ये लाची हो गई, ठीक है दोस्तों। तो इसको ऐसे खोल के इसके सिर्फ दाने जो है ना, वो आपने इस दवाई में इस्तेमाल करने हैं। सोकड़े की अलामात तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर आप लोग देखें दोस्तों। जब कबूतर दाना खाना छोड़ दे, दाना खाना कम कर दे, या फिर आप देख रहे हैं कि उसको सीने की हड्डी निकल आई है बाहर, कबूतर खफा ठंडा ठंडा बैठा है, तो उसको उठा के चेक करें, उसको नीचे से हाथ फेरे तो सीने की हड्डी अगर आपको कमज़ोर सीने से महसूस हो और सीने की हड्डी बाहर निकली हुई महसूस हो, तो समझ जाए कि इसको सोकड़ा है। तो सोकड़ा या सूखा, इससे कबूतर सूख जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप ये दवाई उनको इस्तेमाल करवाएंगे, इस दवाई के इस्तेमाल का तरीका भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इलाज मुकम्मल समझ आ सके, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 चीज़ें, तबशीर, सौंफ, बादाम और सब्ज़ लाची, इनको हम अभी पीस लेंगे। ये एक पाउडर नुमा बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसका पाउडर बनाना है। तबशीर थोड़ी सख्त होती है, इसलिए वो उड़ रही है। ये मैंने चारों चीज़ें इकट्ठी डाल दी। कोशिश करें पहले तबशीर का पाउडर बना लें ताकि आसानी रहे, ठीक है जी। तबशीर का पाउडर बना ले तो वो आसानी रहेगी। और ये इलाज है सोकड़े का दोस्तों। इसको हम कूटते जाते हैं या पीसते जाते हैं। तो एक और इलाज भी, मुख्तसर जो इलाज है, इसमें कबूतर को आप डालें, इसमें कबूतर को आप रोटी के भोरे डाल सकते हैं, सालन वाले, वो भी सोकड़े का एक अच्छा इलाज है। सालन वाले भोरे डाल सकते हैं। और उसके अलावा आप सोकड़े के इलाज में जो ये जलेबी होती है, जलेबी, मीठी जलेबी आपने खाई होगी, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। तो उसकी एक टुकड़ा लेके, एक नली लेके, उसमें काली मिर्चें प्रेस करके भर दें और वो कबूतर को खिलाए, उससे भी सोकड़ा कबूतर का ठीक होता है।
दोस्तों जलेबी की बात आ ही गई है तो एक बात आपको और बताता चलूं कि मेरा एक और चैनल है फूडी ब्रदर्स पेशावर के नाम से, जिसमें खाने पीने की अशिया मैं बताता हूं और ख़ुद भी खाता हूं और अपने दोस्तों को भी इंजॉय करवाता हूं। उस पे दूध जलेबी की वीडियो है, दिते हलवाई की जलेबियों पर वीडियो है, आप वो भी देखें और उसको भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो इंजॉय करें। तो दोस्तों अभी ये पाउडर शेप में आ रही है ये दवाई जो है, इसको बिल्कुल बराबर इस तरह पीसना है। ये इंशाल्लाह जो इसमें चीज़ें हैं ये खुश्क हैं, ये इसका पाउडर ही बनेगा। तो ये एक पाउडर शेप फॉर्म आपके पास इसकी आ जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से पीस लें और इसका पाउडर बना लें सब चीज़ों का। एक पाउडर शेप में आपके पास आ गई है जो बिल्कुल देख सकते हैं आप, एक पाउडर फॉर्म हमने इसकी बना दी है और चार चीज़ें इसमें मिक्स हैं। ये बिल्कुल इसी तरह आएगी खुश्क खुश्क आपके पास। इसको आपने अपने पास निकाल कर सेव कर लेना है। ठीक है, ये जब सेव आप कर ले तो फिर आप सुबह शाम कबूतरों को दो दो तीन तीन गोलियां दे सकते हैं। गोली बनाने का इसका ये तरीका होगा कि आप लेंगे थोड़ा सा आटा, ठीक है, आटा जो कि मतलब आम इस्तेमाल का आटा होता है, वो इसको ताकत भी देगा, इनकी खुराक की कमी भी पूरी करेगा और जो है ना गोली देने के काम भी आएगा, गोली बनाने के मतलब। ठीक है, तो बस इतनी सी आपने गोली बनानी है दोस्तों। ठीक है, ये आटा आपने थोड़ा सा ले लिया, इसमें एक चुटकी, ये मैंने ज़्यादा उठा ली थी, एक चुटकी ये मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये काफ़ी होगी। एक चुटकी ये इसमें आटे में मिक्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसका तरीका हो जाएगा। कबूतर को दें कैसे, कबूतर के मुंह में मतलब पाउडर शेप तो नहीं डाल सकते, आटे के साथ ही डालेंगे। ये सही से इसमें मिक्स हो जाए, इसको ले लेंगे आप किसी बाउल में। ठीक है दोस्तों, काम चलाने वाली बात है। कबूतरों की छत पे आपको पता है क्या चीज़ अवेलेबल होती है और क्या नहीं होती, जो शौकीन हजरात हैं। तो ये इस तरह आटे में ये जो पाउडर है ये मिक्स होगा। इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि आटा गूंदा जा सके। ज़्यादा नहीं डालना, मैंने तो थोड़ा सा ही लिया हुआ है, ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों। बस इतना करना है कि आटा अगर नरम हो जाए आपसे तो फिर आप इसमें मज़ीद आटा डाल सकते हैं, या अगर खुश्क रहे तो मज़ीद पानी ऐड कर दें। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। ये हमने अपने अंदाजे से बनाई थी और हमारा अंदाज़ा कामयाब रहा आटा और पानी का। ये खुश्क खुश्क गोलियां, ज़्यादा पानी नहीं डालना, ये खुश्क खुश्क गोलियां बन गई। ये तकरीबन कबूतर की एक टाइम की खुराक है। ठीक है, हाथ वगैरह आपने साफ़ कर लेने हैं। अगर आपको ज़्यादा नरम लगे तो आपने इसमें और आटा ऐड कर देना है, और अगर ज़्यादा खुश्क लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया इसका तरीक़ाकार। ठीक है, ये आटा हो गया अब खुश्क। ये दोस्तों बहुत ही आजमूदा इलाज है। वीडियो को एंड तक देखें और एंजॉय करें और इलाज ज़रूर सीखें। ठीक है, कबूतर के लिए ये छोटी छोटी गोलियां काफ़ी हैं। ठीक है, इस तरह से आपने गोलियां बना लेनी है। ठीक हो गया जी, दो चार गोलियां बस, चार गोलियां एक टाइम पर काफ़ी होंगी। अगर ज़्यादा बन जाए आपसे तो इसको आप बचा के रख सकते हैं दूसरे टाइम के लिए। मौसम ठंडा है, जल्दी खुश्क नहीं होगा। खुश्क हो भी जाए तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आटे में तो वो दोबारा से ताज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये चार पांच गोलियां तकरीबन इस तरह की एक कबूतर को एक टाइम पर आपने देनी होंगी। गौर से देख लें।
कबूतर का मुंह खोल के जैसे आपको गुज़न के इलाज में बताया था, अभी हमारे पास सोकड़े वाला कबूतर अवेलेबल नहीं है, तो ये अच्छी तरह से इसको गोलियां बना के, तो ये है दोस्तों सोकड़े का या सूखे का कबूतर का इलाज। इंशाल्लाह उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इस इलाज से फ़ायदा उठा सकेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और जल्दी हाजिर हूँगा एक नई और बोम्बास्टिक वीडियो के साथ इंशाल्लाह। दिस इज़ वकास अली शाह साइनिंग ऑफ। गुड लक।